वेलकम बच्चों। जैसा कि आप सबके कहने पर, आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और आप सब ने बहुत पसंद किया उसे। एक ही दिन में 100 व्यूज़ लगभग हो चुके हैं, तो इसलिए आपके कहने पर हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था बायो-सैवर्ट लॉ। अब क्या था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक क्षेत्र डेवलप हो जाता है जहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन या रिपल्सन अनुभव करेगा। मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, इसके बारे में जो हम लोगों ने प्रयोग देखा वो ऑस्टेड का प्रयोग था। और फिर हमने देखा कि बायो-सैवर्ट ने बताया कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेवलप, जिसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में देखा। डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट 4 पाई आई डेल्टा एल या डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसको हम मैथमेटिक्स में थोड़ा सा चेंज करके डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ज़रा हम 11th की क्लास में जो पढ़ के आए हैं उसको रिमाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा और एन वेक्टर, मतलब कि इसका यूनिट वेक्टर जो होगा। यहाँ पर ए और बी इस वेक्टर के परिमाण हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो बायो-सैवर्ट लॉ होता है उसमें ये जो आई डी एल साइन थीटा है, ये एक्चुअली इसका जो बेसिक होता है वही होता है कि ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी ये एलिमेंटल लेंथ हमने सपोज करो डी एल यहाँ पर कंसीडर की, और ये कोई पॉइंट पी है। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग इसकी एलिमेंटल लेंथ से ये पोजीशन वेक्टर बना करके ये दूरी आर हो गई और ये जो एंगल है इसका ये थीटा है। तो ये डी एल और आर के बीच में थीटा है, यानी कि जो हमारे पास जो वेक्टर होंगे वो ये एलिमेंटल लेंथ वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर होगा। इनके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अगर हम इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, डी एल क्रॉस आर अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी एल और इंटू आर और साथ में साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अगर हम इसको देखेंगे इसका जो बेसिक्स है वो यहाँ से आता है कि जो डी बी होगा, डी बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आई डी एल क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म में होंगे, और अपॉन आर क्यूब। दिस इज़ द बेसिक। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, ये दो क्रॉस वेक्टर जब होता है, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो फिर इस तरह से ओपन होता है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी साइन थीटा, यानी कि डी एल आर और इसके साथ में साइन थीटा आ जाएगा। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई और उसके बाद में आई डी एल और ये आर एक हो जाएगा साथ में, और यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा और नीचे आर क्यूब था। ठीक, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्म लिखी जाती है साथ में यूनिट वेक्टर। इस आर क्यूब से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर बच जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, जो हमने कल पढ़ा था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी एक टॉपिक होता है, ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन आपके लिए होगा कि वेक्टर फॉर्म क्या है, ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर विद आर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर एंड आर क्यूब डिनोमिनेटर में। अब जो लोग पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, टीचर्स हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। जो बच्चे हैं वो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। एक तो हमें देखना है डी एल क्रॉस आर रखना है, और क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन का फ़र्क हो जाता है। जो भी वेक्टर आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसा कि हम लोग वेक्टर सदिश में पढ़ते हैं उस चैप्टर में, और इन दोनों को बदल देने पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखेंगे डी एल क्रॉस आर वेक्टर और अपॉन में आर क्यूब होता है। और जब हम इस क्रॉस वेक्टर को ओपन करेंगे तो ये मॉडुलस जो आएगा आर वेक्टर का, उससे नीचे आर क्यूब में से एक आर कैंसिल होकर के आर स्क्वायर बचेगा, जो आपको हिंदी मीडियम की कई सारी बुक्स में ऐसे डायरेक्ट देखने को मिलेगा।
अब जैसा कि हमने देखा था कल कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब कि आनुपातिक नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 10 टू द पावर -7 और न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। और इसके दूसरे शब्दों में हम इसका यूनिट लिख सकते हैं वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, आप याद कर लेंगे जैसे भी आपको समझ में आएगा। वैसे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और बहुत सारे अभी आप इक्वेशंस पढ़ लेंगे, फॉर्मूला पढ़ लेंगे, जैसे F = आ जाएगा I/B/L साइन थीटा। यहाँ से फोर्स और I और B के बीच में जो रिलेशन होगा वहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। बहुत सारे और रिलेशंस बन जाएंगे, लॉरेंज फोर्स पढ़ लेंगे, QV/B साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन होगा, जहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ये आगे आप पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे और खुद से भी पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पूछा जाता है, जो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, परमिटिविटी, और यहाँ पर हमने पढ़ा म्यू नॉट परमिएबिलिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। तो जैसा कि हमें याद होगा, अगर आप लोगों को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 टू दी पावर -7 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर यूनिट हम वही लेंगे, जैसे ये न्यूटन वाली हमने यूनिट ली है तो वेबर वाली नहीं लेंगे, ये लेंगे तो आपस में कैंसिल होकर रिलेशन हमको ईजी वे में मिल जाएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अगर हम इस कूलम को चाहें तो फिर चेंज कर सकते हैं। कैसे? अभी चेंज भी करना पड़ेगा। Q = IT होता है और I = Q/T होता है। तो यहाँ से Q मतलब कूलम, I मतलब एम्पियर, T मतलब सेकेंड। तो कूलम की जगह हम एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। तो इस यूनिट को हम और चेंज कर सकते हैं। क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ से हमने देखा एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब यही यूनिट हम रख करके अभी देखना एक नया रिलेशन यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमने चेंज कर दिया। इसके बाद में 1/4 पाई, 4 पाई की जगह म्यू नॉट, और 10 टू द पावर -7 जो अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा। ये सब लोग आप जानते होंगे, और ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब कहाँ पर थे हम, थोड़ा सा रिमाइंड नहीं कर सकते वीडियो, तो फिर से देख लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई = है हमारे पास 10 टू द पावर -7 और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = है 9 × 10 टू द पावर 9 और यूनिट यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अब हम एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं। कैसे आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ गया तो ये डिवाइड में कर लेते हैं, 9 × 10 टू दी पावर 9, ये आया एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम यहाँ से म्यू नॉट की सिर्फ वैल्यू देखेंगे तो 4 पाई × 10 टू दी पावर -7, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू नॉट × एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई × 10 टू दी पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट तो वहाँ चला गया, बचा 9 × 10 टू दी पावर 9। तो 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितने वैल्यू बची? 10 टू दी पावर -7 ऊपर और नीचे में 9 × 10 टू दी पावर 9। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, पावर अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब इसको करेंगे तो 1/9 × 10 टू दी पावर, अब 7 पावर माइनस में नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, और 9 7 16 हो जाएंगे, तो 10 की घात 16 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 16। तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट = कितना हो गया 1/, अगर हम इसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखें तो 3 × 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर है। और अगर आपने पढ़ा होगा तो ये अभी यूनिट मैंने पीछे छोड़ दी, अगर देखेंगे उसको कैलकुलेट करके कि क्या यूनिट आती है। फिलहाल इसका मैथमेटिकल अगर न्यूमेरिक वैल्यू देखें तो ये C की वैल्यू है, प्रकाश की चाल की वैल्यू है, ठीक है। और इसका यूनिट भी मीटर प्रति सेकेंड ही आने वाला है, जो कि मैंने अभी पीछे छोड़ दिया है। तो म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² है, तो क्या करते हैं हम इसको पलट देते हैं, तो c² इज इक्वल टू हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिर्फ c निकालेंगे तो √1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पर हम यूनिट देखते हैं। अब हम लोग यूनिट देखेंगे। म्यू नॉट की यूनिट क्या है, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कूलाम स्क्वायर को भी हम आगे चेंज कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने अभी निकाला था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूटन अपॉन एम्पीयर स्क्वायर, और साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये हो गया न्यूटन, तो न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो गया, तो इसको जाने ही देते हैं, कैंसिल हो गया। और कूलाम को हम फिर से इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो एम्पियर इंटू सेकेंड बन जाएगा, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या बाकी है डिनोमिनेटर में, एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बचा सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इसको नीचे ले आएंगे, या हाँ इसको नीचे ले आते हैं, चलो सेकेंड स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की। अब इसको पलट देते हैं, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो कितना आ जाएगा। और अगर हम इसको रिवर्स ना करें तो सिर्फ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/c², यानी कि 1/c²। और तो डायमेंशन भी इसके साथ डिनोमिनेटर में ही अगर रखेंगे तो 1/ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/c², और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर -2, एक को एक साथ कर दें c, यानी कि 3 × 10⁸ हो जाएगा, और ये मीटर और ये सेकेंड स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर कर दो, फिर अंडर रूट कर दो, जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी रिवर्स किया था। तो इस तरह से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1/c² मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, और अगर इसका अंडर रूट कर दिया जाए तो यहाँ पर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा c मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸, यानी कि 1/√μ0 और c एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो प्रकाश की चाल के बराबर आएगा। दैट मीन्स अगर हम लिखेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार आप फिर भी रीड आउट कर लेंगे मेरे बताने के बावजूद भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।